जय हिंद। स्वागत करता हूँ आप सभी के हमारे अपने यूट्यूब चैनल सुलझश आर्मी तैयारी पर। तो दोपहर के 1 बज चुके हैं और आ चुका हूँ मैं आपके बीच आज की इंडियन आर्मी के इंपॉर्टेंट जीके जीएस की स्पेशल क्लास को लेकर। आज जो हम सब देखिए प्रमुख यौगिकों के रासायनिक सूत्र, नाम एवं उपनाम से जुड़े हुए सारे के सारे क्वेश्चंस को देख लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चंस आपके यौगिकों के रासायनिक सूत्र से आते हैं, उनके नाम से रिलेटेड आते हैं, उनके उपनाम से रिलेटेड आते हैं, सारे के सारे चीज़ जो आज हम लोग कवरअप करने वाले हैं। वीडियो के एंड तक सभी बने रहिएगा। क्लास बहुत इंपॉर्टेंट है, कोई भी क्लास को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, सभी को क्लास एंड तक अटेंड करिएगा। उसके साथ साथ जल्दी से क्लास को शेयर कर दीजिए अपने और फ्रेंड्स के साथ जो भी इंडियन आर्मी के रिटन टेस्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं। सभी को लाइक बटन जरूर प्रेस कर दीजिएगा और उसके साथ साथ जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए हो वो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दें। और देखिए हमारे इस यूट्यूब चैनल पर रोज़ दोपहर 1 बजे जो है इंडियन आर्मी का जीके जीएस का क्लास आता है एंड रोज़ शाम 7 बजे जो है इंडियन आर्मी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का क्लास आता है। तो हमारी दोनों क्लासेस में आप सब जरूर जुड़ें। 1 बजे जुड़िए जीके जीएस के लिए, शाम 7 बजे जुड़िए प्रीवियस ईयर के लिए। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 के साथ। तो क्वेश्चन नंबर 1 देखो यहाँ पे आपका क्या दिया हुआ है। देखो जो भी क्वेश्चन आपका इस टॉपिक से आता है ना, महत्वपूर्ण यौगिकों के रासायनिक सूत्र एवं उपनाम, इस टॉपिक से आपके जो भी क्वेश्चन आते हैं वो सारे के सारे आज आपके क्लियर हो जाएंगे। आज के बाद अब आप इन टॉपिक से एक भी क्वेश्चन मिस आउट करने वाले नहीं हो। तो चलिए बताइएगा सभी को कि भारी जल का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हैवी वाटर। H2O, H2O2, CaSO4 या फिर D2O। क्या होता है भारी जल का रासायनिक सूत्र, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो भारी जल है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो वो होता है आपका ऑप्शन नंबर डी, D2O। ठीक है, इसको इस प्रकार से लिखा जाता है D2O। ये है भारी जल का रासायनिक सूत्र। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपका, ये है देखो यहाँ पे आपकी खाने के सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ बेकिंग सोडा। CaCO3, NaHCO3, CaSO4 एंड NaCO2। जो खाने का सोडा होता है जिसको कि बेकिंग सोडा बोलते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। देखो जो भी क्वेश्चन आज आप कर रहे हो वो सारे के सारे क्वेश्चन देखो 2018 से लेकर 2021 के बीच के पेपर्स के हैं एंड कुछ ऐसे भी क्वेश्चन हैं जो कि मैंने आपके लिए ऐड कर दिए हैं जो हो सकते हैं कि इस बार आ जाए। तो चलिए सभी को का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए खाने के सोडा का जो रासायनिक सूत्र है, बेकिंग सोडा का, उसका जो रासायनिक सूत्र है वो है देखो आपका NaHCO3। ठीक है, क्या होता है NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट बोलते हैं, रासायनिक नाम इसका है। लेकिन खाने का सोडा या बेकिंग सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो होता है आपका NaHCO3। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी कि धुवन सोडा का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ धुवन सोडा। ये वॉशिंग पाउडर होना चाहिए था। ठीक है, यहाँ पे चेंज नहीं हुआ है, ये देखो यहाँ पे ये वॉशिंग पाउडर होती है। ठीक है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ वॉशिंग पाउडर, इसका आप सबको बताना है। वॉशिंग पाउडर का केमिकल फॉर्मूला क्या है धुवन सोडा का। CaCO3, NaHCO3, CaSO4 या फिर देखो Na2CO3। क्या होती है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए धुवन सोडा या फिर एक तरीके से बोलूँ तो आपकी वॉशिंग पाउडर, इसका जो सूत्र होता है वो होता है देखो आपका यहाँ पे Na2CO3 और इंटू में 10H2O आता है। ठीक है, इंटू में रहता है 10H2O, तो ये नहीं भी लिखा मिले 10H2O तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्टली कंसीडर ऑप्शन नंबर डी को कर सकते हैं। ठीक है, वो एक्सटर्नल में जाता है, अगर नहीं भी लिखा हुआ मिले 10H2O तो आप सब सीधे Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट होता है एक तरीके से। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी दिया हुआ है देखो कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। CaCO3, NaHCO3, CaSO4 इंटू 2H2O, CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होती है जिप्सम का रासायनिक सूत्र, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलिए सबको आंसर करना कि जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या होता है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ जिप्सम। तो देखिए जिप्सम का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका CaSO4 इंटू 2H2O। क्या हो जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी, CaSO4 इंटू 2H2O जो है ये देखो आपका जिप्सम का रासायनिक सूत्र होता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी, यह देखो प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है। यहाँ पे आप सबको जो है बतानी है प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ प्लास्टर ऑफ पेरिस। CaCO3, NaHCO3, CaSO4 इंटू 2H2O या फिर CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है प्लास्टर ऑफ पेरिस का केमिकल फॉर्मूला, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो चलो जल्दी से सबको आंसर करना। तो याद रखिएगा सबको, देखिए कि प्लास्टर ऑफ पेरिस का जो केमिकल फॉर्मूला है वो होता है CaSO4 इंटू 1/2H2O। इसको इस प्रकार से लिखा जाता है, देखिए CaSO4 इंटू में 1/2H2O, इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक है, तो पता चल गया राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। प्लास्टर ऑफ पेरिस का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है आपका CaSO4 इंटू 1/2H2O। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है कि कैल्शियम कार्बोनेट का रासायनिक सूत्र क्या है।
बतानी है व्हाट इज़ द केमिकल फार्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 CaOCl2 CaSO4 इंटू 2H2O या फिर CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होगा सभी को बताने की कोशिश करिए। चलिए तो क्या होगा यहाँ पे आंसर, ये जो है आप सबको बतानी है। तो देखिए कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो क्या होता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है देखो आपका CaCO3। ऑप्शन नंबर ए जो है इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर जल्दी से, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ ब्लीचिंग पाउडर CaCO3 CaOCl2 CaSO4 इंटू 2H2O या फिर CaSO4 इंटू 1/2H2O। क्या होता है, तो देखिए जो ब्लीचिंग पाउडर है, ब्लीचिंग पाउडर का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है देखो आपका CaOCl2, कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड बोला जाता है, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर बी जो है इसका राइट आंसर है CaOCl2। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नीला थोथा। क्या होता है, CaCO3 CuSO4 इंटू 5H2O CuSO4 इंटू 2H2O या फिर देखो CuSO4 इंटू 1/2H2O। नीला थोथा का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो चलिए सबको बताइएगा कि नीला थोथा का रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो नीला थोथा है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है देखो आपका यहाँ पे CuSO4 इंटू 5H2O। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो CuSO4 इंटू 5H2O कॉपर सल्फेट होता है एक तरीके से। ये नीला थोथा का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है CuSO4 इंटू 5H2O। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो कि सोडियम नाइट्राइट का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्राइट NaCO3 NaNO2 या फिर देखो आपकी नेक्स्ट में दी हुई है H2O2 या फिर नेक्स्ट में है Cu2O। क्या होता है, ये जो है आप सबको बताना है कि सोडियम नाइट्राइट का जो है रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए जो सोडियम नाइट्राइट है, ठीक है, सोडियम नाइट्राइट का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है देखो यहाँ पे आपका NaNO3। ठीक है, याद रखिएगा अलग अलग चीज़ें हैं। सोडियम नाइट्राइट जो है इसका होता है NaNO3, ध्यान में रहेगा सभी का। चलिए अगले क्वेश्चन में पढ़ेंगे, जो कि यहाँ पे देखो आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम नाइट्रेट NaNO3 NaNO2 H2O2 या फिर Cu2O। मैंने इसीलिए बोला था, देखो होता क्या है ना कि NaNO3 जो है वो सोडियम नाइट्रेट हो जाता है और NaNO2 जो है ये सोडियम नाइट्रेट हो जाता है। ठीक है, बस अंतर यही है, 2 में नाइट्रेट रहेगा और 3 में नाइट्राइट रहेगा, अंतर बस यही होता है। ठीक है, तो सोडियम नाइट्रेट का रासायनिक सूत्र क्या होगा, तो सोडियम नाइट्रेट का जो रासायनिक सूत्र है वो है देखो आपका ऑप्शन नंबर बी NaNO2। ठीक है, सभी का सही क्या होगा। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो ये कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोजन पेरोक्साइड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इंडियन आर्मी में, अभी जो 2020 में पेपर हुई एंड 2021 में उसमें सबसे ज़्यादा ये वाला क्वेश्चन देखने को मिला था इसका सूत्र से रिलेटेड। सबको बताइएगा कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए जो हाइड्रोजन पेरोक्साइड है सबको पढ़ाया और बहुत बार मैंने पढ़ाया है, जल्दी से आंसर करना सबको, सभी के आंसर्स आने चाहिए क्योंकि बहुत अच्छा क्वेश्चन है और सभी को देखिए मैंने पढ़ा रखा, जो मैं पढ़ाता हूँ उसमें सबसे एक्सपेक्टेशंस भी रखता हूँ। तो चलिए बताइए, तो देखिए हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है देखो यहाँ पे आपका H2O2। ठीक है, जिनका भी सी आ रहा है बिल्कुल सही बता रहे हो, सी वाले बिल्कुल सही हो, H2O2। ठीक है, हाइड्रोजन पेरोक्साइड का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है आपका देखो H2O2। क्लियर है सभी का। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट वाले क्वेश्चन पे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये है यहाँ पे देखो आपकी, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो यहाँ पे दी हुई है कि कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या है, व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कैल्शियम कार्बाइड CaCC CaC2 CaC3 या फिर Cu2O। क्या होती है कैल्शियम कार्बाइड की रासायनिक सूत्र, ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। अब देखो होता क्या है ना कि आपको उल्टा भी दे सकता है। ठीक है, कभी ये वाला मानो कि जो भी होता है इसका वो ऊपर दे देगा आपको और बोलेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होगा, तो वो आप समझ सकते हो, यदि याद रहेगी तो क्लियर हो जाएगी। ठीक है, तो कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र बोला है, तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड का जो रासायनिक सूत्र होता है, जल्दी से सबको आंसर करना कि कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, सभी के आंसर्स आने चाहिए और जल्दी से आने चाहिए। ठीक है, तो देखिए कैल्शियम कार्बाइड का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है आपका CaC2। ठीक है, राइट आंसर क्या होगा, तो ऑप्शन नंबर बी जो CaC2 है ये देखो कैल्शियम कार्बाइड का रासायनिक सूत्र रहता है, इस प्रकार से लिखते हैं CaC2, सबको ध्यान में रखिएगा। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। अब देखिए होगा क्या ना कि उसको उल्टा भी कर सकता है, जैसे में क्या बोलेगा कि CaC2 किसका रासायनिक सूत्र है, इनमें से कोई 4 ऑप्शन में से ये एक नाम आपको मिल जाएगा, तो याद रहेगी, कोई भी इस प्रकार से भी याद रहेगी तो क्लियर कर लोगे, मेन याद रहनी चाहिए। ठीक है, अगर मानो पूछ दे आपसे कि CaC2 किसका रासायनिक सूत्र है, तो अगर आपको याद है कि कैल्शियम कार्बाइड का होता है तो पता कर लो कैल्शियम कार्बाइड हो जाएगा। तो मतलब कि कहने का मतलब क्वेश्चन देखो जस्ट अपोजिट भी आ सकता है, जिस प्रकार से भी कर रहे हैं आप सब। ठीक है,
चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, CO4, CO2 या फिर CO। ये तो लगभग सबको पता है और बहुत बार आया भी है, और जल्दी सबके आंसर करिएगा, ठीक है, कि कार्बन मोनोऑक्साइड का जो है रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो चलिए सबके आंसर आने चाहिए। तो देखिए जो कार्बन मोनोऑक्साइड है उसका जो रासायनिक सूत्र है वो होता है आपका क्या, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी, जल्दी से आंसर करना, तो ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही डी, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। कार्बन मोनोऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है, तो वो है DCO। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी यहाँ पे कि नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड, NO3, NH3 या फिर देखो N2O। नाइट्रस ऑक्साइड का रासायनिक सूत्र बताना है कि क्या होता है, ठीक है। जब सबको आंसर करिएगा कि जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका रासायनिक सूत्र क्या होता है। तो देखिए जो नाइट्रस ऑक्साइड है उसका जो रासायनिक सूत्र है, केमिकल फॉर्मूला है नाइट्रस ऑक्साइड का, वो होता है देखो आपका यहाँ पे N2O, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी जो इसका सही है, इस प्रकार से इसको लिखते हैं N2O, सभी ध्यान में रखिएगा, नाइट्रस ऑक्साइड, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी कि अमोनिया का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ अमोनिया, NH, NO3, NH3 या फिर देखो N2O। अमोनिया का रासायनिक सूत्र बताना है कि जो अमोनिया होता है उसका रासायनिक सूत्र क्या है। जल्दी से आंसर करिएगा सब कोई। तो देखिए अमोनिया जो है उसका जो रासायनिक सूत्र होता है, बहुत बार आप सबने पढ़ा है, और वो क्या होता है, तो वो होता है देखो आपका यहाँ पे NH3, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, सभी की सही गई होगी। अमोनिया का जो रासायनिक सूत्र है वो है आपका देखो NH3। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी दी हुई है देखो, सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। बहुत बार ये क्वेश्चन आया है, लगभग हर ट्रेड में ये क्वेश्चन देखने को मिल जाता है। तो चलिए सबको आंसर करिएगा कि सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है, H2SO4 है, H2SO है, H2SO3 है या फिर H2S है, क्या होती है। तो देखिए सल्फ्यूरिक अम्ल का जो रासायनिक सूत्र है वो होता है आपका ऑप्शन नंबर ए, H2SO4, ठीक है, क्लियर रहेगा। H2SO4 जो है देखो आपका ये सल्फ्यूरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र होता है। सबका क्लियर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन को, और सभी के सही भी आंसर्स आ रही हैं। चलिए अगले क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि है यहाँ पे देखो आपका नेक्स्ट में दी हुई है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का रासायनिक सूत्र क्या है। व्हाट इज द केमिकल फॉर्मूला ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4, H2O, H2SO3 या फिर HCl। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल बोला है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का रासायनिक सूत्र क्या होता है, तो लगभग सबको ही जान रहे हो, ज़्यादा इसमें डीप जाने की जरूरत है नहीं। क्या होती है, तो वो होती है आपकी देखो HCl। हाइड्रोक्लोरिक एसिड की जो रासायनिक सूत्र है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की, वो होती है HCl, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि हरा कशिश किसका उपनाम है। व्हिच सरनेम इज ग्रीन विट्रियल। फेरस सल्फेट का है, कोबाल्ट सल्फेट का है, कॉपर सल्फेट का है या फिर जिंक सल्फेट का है। जो हरा कशिश है वो निम्न में से किसका उपनाम है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। देखो जिन्होंने अभी तक क्लास को सेशन को लाइक नहीं किया वो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, उसके साथ साथ शेयर करिए अपने और भी फ्रेंड्स के साथ, और जो भी हमारे इस यूट्यूब चैनल पर नए होंगे वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। चलिए बताइए कि हरा कशिश किसका उपनाम है, किसका उपनाम है हरा कशिश। तो देखो जो हरा कशिश है ग्रीन विट्रियल, ये जो उपनाम है ये होता है देखो आपका फेरस सल्फेट का, ठीक है। राइट आंसर क्या हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए, जो हरा कशिश है ये देखो आपका उपनाम होता है फेरस सल्फेट का। याद रखिएगा हरा कशिश किसका उपनाम है, तो फेरस सल्फेट का। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी यहाँ पे है कि नीला थोथा किसका उपनाम है। व्हिच सरनेम इज ब्लू विट्रियल। फेरस सल्फेट का, कोबाल्ट सल्फेट का, कॉपर सल्फेट का या फिर जिंक सल्फेट का। जो नीला थोथा है ब्लू विट्रियल, वो निम्न में से किसका जो है उपनाम है, ये आप सबको बतानी है। फेरस सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, कॉपर सल्फेट या जिंक सल्फेट। तो देखिए जो आपका नीला थोथा है, जो नीला थोथा होता है उसका सूत्र तो अभी आप सबको करवाया था, और यही सबसे ज़्यादा पूछा जाता है इंडियन आर्मी में। तो नीला थोथा का भी आपको मैंने करवाया था, ब्लू विट्रियल का केमिकल फॉर्मूला क्या होता है, अभी आपको बताना है किसका उपनाम है। तो अब यदि आपने अच्छे से फॉर्मूला को देखा होगा तो आपको पता होगा, ठीक है। वो जो होता है वो होता है आपका देखो कॉपर सल्फेट का, CuSO4 होता है ना, वो क्या होता है, तो वो होता है कॉपर सल्फेट का जो है उपनाम है नीला थोथा। नीला थोथा ब्लू विट्रियल किसका उपनाम है, तो कॉपर सल्फेट का। बहुत इंपॉर्टेंट है इंडियन आर्मी के एग्जाम के लिए, सभी ध्यान में रखिएगा, बहुत बार इससे क्वेश्चन आया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखो आपकी यहाँ पे कि लाल थोथा किसका उपनाम है। व्हिच सरनेम इज रेड विट्रियल। फेरस सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, कॉपर सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट। जो आपकी लाल थोथा है वो निम्न में से किसका उपनाम है, ये जो है आप सबको यहाँ पे बताना है। तो देखिए जो लाल थोथा है ये उपनाम होता है देखो आपका लाल थोथा, जो लाल थोथा है वो उपनाम होता है देखो आपका कोबाल्ट सल्फेट का, ठीक है। ये जो राइट आंसर होगा ये है ऑप्शन नंबर बी, जो लाल थोथा है ये उपनाम होता है देखो आपका कोबाल्ट सल्फेट का, ठीक है।
ऑप्शन नंबर बी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो गया। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि उजला थोथा किसका उपनाम है? हुज सरनेम इज व्हाइट विट्रियल, फेरस सल्फेट, कोबाल्ट सल्फेट, कॉपर सल्फेट या फिर जिंक सल्फेट। जो उजला थोथा है वो निम्न में से किसका उपनाम है? ये जो है आप सबको यहाँ पे बतानी है। चलिए तो जल्दी सबके आंसर करना है कि उजला थोथा किसका उपनाम है। तो देखिए जो उजला थोथा जो व्हाइट विट्रियल है ये उपनाम होता है देखो आपका यहाँ पे जिंक सल्फेट का। ठीक है, जो राइट आंसर है वो हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, जिंक सल्फेट। ठीक है, उजला थोथा इसका उपनाम हो जाता है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है, दी हुई है देखो आपकी कि सफेद सोना किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज व्हाइट गोल्ड। टाइटेनियम का, आयरन पैराक्साइड का, या फिर देखो आपकी प्लेटिनम का, या फिर पारा का। देखिए इसको एक और तरीके से दे सकता है कि निम्न में से किस धातु को सफ़ेद सोना बोलते हैं। ठीक है, तो दोनों चीज़ में याद रखिएगा, एक भी याद हो गया तो कवर अप कर लोगे। सफ़ेद सोना किसका उपनाम है ये जो है आप सबको यहाँ बताना है, किसको जो है व्हाइट गोल्ड बोलते हैं। देखिए यदि भी तक आपने क्लास को लाइक नहीं किया हो तो जल्दी से लाइक बटन प्रेस करिए, क्योंकि देखिए क्लासेज आपके लिए क्वेश्चन चुनकर टाइप करने में बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है, तो अप्रिशिएट करो, लाइक जरूर कर देना सभी को। उसके साथ साथ सभी को शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने और भी फ्रेंड्स के साथ। तो देखिए जो सफ़ेद सोना किसका उपनाम है? तो जो सफ़ेद सोना है ना ये आपका प्लेटिनम का उपनाम होता है। ठीक है, जो प्लेटिनम धातु है इसको जो है बोला जाता है सफ़ेद सोना के रूप में। ठीक है, प्लेटिनम को जो है व्हाइट गोल्ड बोलते हैं, सफ़ेद सोना बोलते हैं। चलिए देखेंगे अगले क्वेश्चन को, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। ये है देखो आपका कि झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज फॉल्स गोल्ड और फुल्स गोल्ड। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इंडियन आर्मी में बहुत बार आया है। ठीक है, टाइटेनियम का है, आयरन पायराइड्स का है, प्लेटिनम का है, या फिर पारा का है। इनमें से किसको जो है यहाँ पे देखो झूठा सोना या फिर आपका बोले तो बेवकूफ़ों का सोना बोलते हैं, ये जो है आप सबको बताने की कोशिश करनी है। तो देखिए झूठा सोना या बेवकूफ़ों का सोना ये जो है बोला जाता है आपका देखो आयरन पायराइड्स को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगी? तो ऑप्शन नंबर बी, जो आयरन पायराइड से इसको देखो झूठा सोना या बेवकूफ़ों क्या सोना बोला जाता है। इसका सूत्र क्या होता है? तो देखिए इसका सूत्र होता है Fe2। याद रखिएगा, सूत्र भी पूछा जाता है कि झूठा सोना का रासायनिक सूत्र क्या है, इंडियन पूछ चुकी है, तो याद रखिएगा Fe2, ये जो इसका सूत्र होता है। ठीक है, आयरन पायराइड्स इसको बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं यहाँ से, जो कि देखो आपकी दी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि क्विक सिल्वर किसका उपनाम है? हुज निकनेम इज क्विक सिल्वर। इंडियन आर्मी का मोस्टली रिपीटेड क्वेश्चन, बहुत बार इंडियन आर्मी जो है इस क्वेश्चन को रिपीट कर चुके हैं। तो जल्दी सबके आंसर बताइए कि क्विक सिल्वर जो है किसका उपनाम है? टाइटेनियम का है, आयरन पायराइड्स का है, प्लेटिनम का है, या फिर पारा का है? जो क्विक सिल्वर है या आखिर किसका उपनाम है ये जो है आप सबको यहाँ पे बताने की कोशिश करनी है। तो देखिए जो क्विक सिल्वर है ये उपनाम होता है पारा का। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, पारा को जो है क्विक सिल्वर भी बोला जाता है। ठीक है, सबको याद रखिए पारा का सूत्र Hg होता है, ये सबके लगभग ध्यान में होगा। Hg जो पारा है इसको देखो क्विक सिल्वर के नाम से भी जाना जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे, जो कि देखो यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि धातुओं का राजा किस धातु को कहा जाता है? विच मेटल इज कॉल्ड द किंग ऑफ मेटल्स? टाइटेनियम, हीरा, प्लैटिनम या फिर सोना। निम्न में से किसे जो है धातुओं का राजा या फिर मतलब कि किंग ऑफ मेटल्स बोलते हैं? तो देखिए किंग ऑफ मेटल्स आप सबको बताना है, धातुओं का राजा किसे कहते हैं, तो ये सबको को पता है, बहुत बार आप सबने पढ़ी है, और जल्दी से आंसर करिएगा बिना किसी मिस्टेक के करिएगा। ठीक है, तो देखिए धातुओं का राजा जो है ये बोलते हैं गोल्ड को। ठीक है, राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी, जो गोल्ड है इसको देखो धातुओं का राजा बोला जाता है। सबको ध्यान में रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जो धातुओं का राजा है ये बोलते हैं किसको? तो गोल्ड को बोलते हैं, सोना को बोलते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो कि देखिए यहाँ पे आपका दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी देखो कि रणनीतिक धातु किस धातु को कहा जाता है? विच मेटल इज कॉल्ड स्ट्रेटेजिक मेटल? टाइटेनियम, हीरा, प्लैटिनम या फिर सोना? इनमें से किसे जो है स्ट्रेटेजिक मेटल के रूप में जाना जाता है? किसे जो है देखो यहाँ पे रणनीतिक धातु भी कहते हैं। तो चलिए सबको बताइएगा कि रणनीतिक धातु के नाम से जो है किसे जाना जाता है, सबको बताने की कोशिश करो। तो देखो जो रणनीतिक धातु है, जो आपका स्ट्रेटेजिक मेटल होता है, ये बोलते हैं देखो आपका टाइटेनियम को। राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए, टाइटेनियम। जो टाइटेनियम है इसे देखो रणनीतिक धातु के नाम से जाना जाता है। चलिए तो सबकी कवर अप हो चुकी है। ठीक है, सबका लगभग हो गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो देखो अब जो है आज का आपका क्लास यहीं पे एंड करता है। ठीक है, आज का आपका क्लास जो है यहीं पे एंड कर रहा है ऑल ऑफ यू। चलिए तो ऑल ऑफ यू बाय। अब आज सबको बाय बोलने की बारी आ चुकी है। अब देखो जो भी क्वेश्चंस आपके होते हैं, जो कि आपकी आती हैं प्रमुख यौगिकों के रासायनिक सूत्र, नाम एवं उपनाम से, वो आपकी आज कवर अप करवा दी गई है। ठीक है, अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि आपका इस टॉपिक से आएगा और आप सब जो उसे नहीं बना पाओगे। ठीक है, ज़्यादातर क्वेश्चन जो भी होते हैं वो आपको करवा दिए गए हैं। तो चलिए आज की क्लास को अब यहीं पे एंड करते हैं। आज की क्लास यहीं पे एंड करता हूँ। जो भी अब देखो क्वेश्चन आपका आएगा प्रमुख यौगिकों के रासायनिक सूत्र, नाम एवं उपनाम से, वो आप सब कर लोगे। अब एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो कि इस टॉपिक से आएगा और आप सब कवर अप नहीं कर पाइएगा। आपका काफ़ी हद तक जो अब कवर हो चुका है, कंप्लीट हो चुका है।
तो चलिए ऑल ऑफ यू बाय। अब आप सबको बाय बोलूँगा, उसके साथ साथ अब आपसे मुलाकात होगी देखो सीधे शाम 7 बजे जब आएगी आपकी इंडियन आर्मी की प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास। तो ऑल ऑफ यू बाय, मिलते हैं आपसे शाम 7 बजे इंडियन आर्मी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की क्लास में। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे टू ऑल ऑफ यू। अब सीधे आपसे मिलूंगा शाम 7 बजे, तो मिलिएगा सभी शाम 7 बजे। ऑल ऑफ यू बाय एंड जय हिंद, जय भारत, हैव अ गुड डे। बाय एंड जय हिंद, जय भारत।